आज जिन कॉल से प्रॉब्लम मैं कभी कभार इरिटेट हो जाता हूँ, वो मैंने भी बहुत करे हैं। तो इतना करने का सोच है और इतना हंगर है और बस वही कि यार कुछ करना है, फोड़ना है बस। अब तो घर से निकल गए हैं, 10 लोगों से बात करी, 6-7 लोग गोस्ट कर देते थे, 2-3 मना कर देते थे, आधा बंदा होता था जो बात कर लेता था। फर्स्ट ब्रेक थ्रू जितनी जल्दी और जितना अच्छा मिल जाता है, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू मूव अहेड बेटर वे। मैं देखता था एक लड़का है 8 बजे का स्कूल आता है, 8 बजे घर चले जाते हैं 11:30 बजे। मैं कहता हूँ यार ये सिस्टम तो अच्छा है। अच्छा मतलब ये तो मैं कह सकता हूँ एटलीस्ट की बातों से ही शुरू होता है। बातों से ही शुरू होता है यार, मतलब कभी कभार बस सोच लेना चाहिए कि यार कर सकते। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं गौरांग काडिया। गौरांग इज द को फाउंडर ऑफ फोमो, जो कि एक बेवरेज कंपनी है, और अभी फोमो का एपिसोड शार्क टैंक में आया था, बहुत अच्छा एपिसोड था। और गौरांग इज जस्ट 21 एंड अ पास आउट ऑफ हंसराज कॉलेज। तो अगर तुम अभी अपने कॉलेज लाइफ में हो तो ये पॉडकास्ट तुम्हारे लिए है। अगर तुम अपने इनिशियल बिल्डिंग ईयर्स में बहुत पैशनेटली या तो एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप में अपना एक हाथ रखना चाहते हो, दिस इज द पॉडकास्ट फॉर यू। और इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, इफ यू जस्ट वांट टू वाइडन अप योर पर्सपेक्टिव्स, दिस इज द पॉडकास्ट फॉर यू। मैं पक्का कह रहा हूँ, पूरा पॉडकास्ट खत्म होने में तुम एक लर्निंग, एक पर्सपेक्टिव, एक कुछ ना कुछ एड ऑन लेके जा रहे होगे अपनी लाइफ के लिए। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर ड्यू, स्टार्टिंग द कन्वर्सिफाई एपिसोड 5 विद गौरांग काडिया इन 3, 2, 1। हाय गौरांग। पॉडकास्ट रहने वाला है एकदम चिल, फन, बट एट द सेम टाइम फर्स्ट ईयर का कोई स्टूडेंट देख रहा है या फिर कोई भी बंदा जो अपनी स्टार्टअप जर्नी शुरू करने वाला है, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करना चाह रहा है, इररिस्पेक्टिव अगर नहीं भी शुरू करना चाह रहा है, वैल्यू एडिशन होना चाहिए। बाकी अपन फन रखेंगे, चिल रखेंगे, ठीक है यार। वैल्यू एडिशन तो मैं कह रहा हूँ, इसका मैं कोई वो नहीं ले रहा। हाँ। जिसके हिस्से का है उसके हिस्से आ जाएगा। हाँ, मैं तो बात करने आ गया, तुमने बुलाया तो। चल बढ़िया। तो गौरांग स्टार्ट करते हैं विद योर इनिशियल जर्नी। व्हाट वाज योर इनिशियल जर्नी लाइक एज इन स्कूल लाइफ, है ना? थोड़ा सा यार एज इन स्कूल लाइफ इनिशियल जर्नी वेरी डिफरेंट फ्रॉम, मतलब स्कूल में तो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप कौन नहीं सोचता है। हाँ। सिंस 6th grade आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, मतलब हाँ। बहुत प्रोफेशनली खेल रहा था मैं। मैंने थोड़ा गुड़गांव टीम के लिए खेला हुआ है, राजस्थान रॉयल्स के लिए थोड़ा कैंप करा हुआ है। मेजरली मैं दिल्ली में ही था। 11th 12th आई वेंट टू जयपुर, राजस्थान रॉयल्स का कैंप करा था 11th में। उनका फेमस है कोल्ड्स एंड फिर नेट बॉलर प्रोग्राम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो कर रहा था। 12th मिड में डिसाइड करा कि क्रिकेट छोड़ेंगे एंड लेट्स फोकस ऑन अकेडमिक्स फर्स्ट, कि यार अच्छा कॉलेज लाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई टॉप कॉलेज जाना है तो अकेडमिक्स पे फोकस करते हैं। क्रिकेट का छोड़ने का रीज़न ये था कि एक ट्रजेक्ट्री दिख रही थी कि द ट्रजेक्ट्री टू प्ले फॉर इंडिया, क्योंकि नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना था, कुछ भी वैल्यू एडिशन करना था, नेशनल लेवल पे करने का मन था। तो अंडर 19 इंडिया का खेल के फिर IPL खेल के फिर आपको इंडियन टीम में मौका मिल सकता है। ऐसी एक नॉर्मल ट्रजेक्ट्री होती है, मतलब नॉर्मल ट्रजेक्ट्री थी। तो अंडर 19 में ऑलमोस्ट उस एज का था, 12th मिड में मैं खेल रहा था रणजी प्लेयर्स वगैरह सबके साथ। मैं देख रहा था कि यार सब अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं नॉर्मली। तो मैंने कहा कि यार समवेयर और दी अदर, अगर मेरा NCA होता है, ZCA होता है, कोई मैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी जाता हूँ इस साल, तो मैं इसको परस्यू करूँगा जी जान से, वरना आई विल जस्ट फॉलो द हार्ड पिल एंड छोड़ दूँगा। तो 12th मिड में ऐसे छोड़ दिया था। बट 12th मिड में ही एक बार अकेडमिक्स पे ध्यान देने लगा तो देखा कि यार अकेडमिक्स में पढ़ना है और अपने को मार्क्स लाने हैं, वो सब बढ़िया है, पर एक जो किक मिलने वाली चीज़ होती है ना, वो ढूंढते ढूंढते मैं ऐसे सेल्स वगैरह में चला गया। मतलब जाकिर खान का एक शो था कक्षा 11वीं, जब मैं 12th में था, वो जयपुर लाए थे। तो मैंने इन जनरल पता नहीं मेरे में कुछ सनक हुई, मैंने प्रोड्यूसर को कॉल करा, मैंने कहा कि सर मेरे को टिकट बेचनी है, ऑफलाइन टिकट बेचूंगा मैं, आप मेरे को एक चांस दे दो। मतलब ऑनलाइन वगैरह जो भी आपका पेटीएम इनसाइडर चलता है, बुक माई शो जो भी है वो होएगा, पर आप मेरे को एक चांस दो, ऑफलाइन टिकट स्कूल में बेचूंगा। स्कूल स्टूडेंट हूँ, स्कूल नेटवर्क है, कोई डिस्काउंट नहीं दिखती, देख लेंगे। तो उन्होंने कहा कि चल ठीक है, उनकी तो बिक्री हो रही है, तो उन्होंने कहा ले ले। 40-50 हज़ार रुपये वर्थ की टिकट बेची थी मैंने, और किक बहुत मिला था। मतलब सेल्स का किक बहुत मिला। इवन दो अब मैं जब सोचता हूँ वेल पेड बिल्कुल नहीं था मैं। उनने मेरे को 1500 रुपये दिया एज कमीशन। 40-50 हज़ार टिकट, 40-50 हज़ार वर्थ की टिकट बेची थी, 1500 कमीशन दिया, जाकिर से मिलवा दिया था। वो बेटर था यार। हाँ, मतलब उस टाइम पे स्कूल स्टूडेंट के लिए तो चलो ठीक ही था वो। पर अब मैं इन रेट्रोस्पेक्ट सोचूं, जितना कमीशन मैं अपने सेल्स वाले बंदों को देता हूँ, उसके इक्विवेलेंट तो कुछ ही नहीं था। तो मैं वही कह रहा था, कम पेड था मैं, वेल पेड था भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा, क्या बेचा था मैंने उस टाइम पे। शो ओवर बुक था, लोगों को सीढ़ियों पे बिठाने के मैंने 1000 रुपये लिए। ठीक है।
तो सिल्वर प्रीमियम टिकट की, भाई सिल्वर प्रीमियम वाली रो है ना, लोगों को तो उसके साइड वाली कुर्सी के साइड में सीढ़ी पे बिठा देंगे और इसके 1000 रुपये लिए थे। मतलब ओवर पैक्ड शो पे मैंने मतलब ऐसे टिकट बेची थी उस और टाइम ये साल कौन सा चल रहा था अभी? 12th ये था 2019-2020। ओके, तो सेल्स में किक मिल गई। एक चीज़ समझ आ गई थी, बिजनेस फैमिली से आता हूँ, तो वो चीज़ उस टाइम पे क्लिक कर गई थी कि यार अपन एथलीट लोग हैं, स्पोर्ट्स के लोग हैं, तो जो एड्रेनलिन है ऑफ प्रॉब्ली प्लेइंग अ गेम, प्लेइंग अ स्पोर्ट, उससे कुछ भी क्लोजर आते तो एंटरप्रेन्योरशिप आती है। मतलब डेस्क जॉब पे बैठ के टक टक करने, एक्सेल शीट बनाने वाला वो किक नहीं आएगी। अपना नहीं आएगा, अपनी किक नहीं आएगी एटलीस्ट। हाँ, अपनी किक उस लेवल की नहीं आएगी। उस लेवल की नहीं आएगी। तो उधर से एक कीड़ा आ गया था कि यार एंटरप्रेन्योरशिप कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ देखते हैं। डॉर्मेंट हो गया था, पैंडेमिक आ गया ये। हाँ। तो अब पैंडेमिक में तो सब घर के अंदर ही थे। पर मैं और मेरा दोस्त, मतलब स्कूल का दोस्त है जो मैं दिल्ली में था। की जर्नी अवेक और तुम्हारी 7th क्लास में मिले थे, लाइक 7th क्लास में हम दोस्त बन गए थे, मतलब दोस्ती चालू हुई थी 7th में। 6th से सेम क्लास में थे, सेम स्कूल, मॉडर्न स्कूल बाराखंबा के हम दोनों दिल्ली के। 7th से हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। तो एक बार ये भी बताओ, 7th से लाइक जब पहला एक बार प्लान आया होगा, लाइक फर्स्ट ड्राफ्ट कि भाई ये करते हैं, है ना यार? 7th से ऐसा कुछ नहीं आया था, तो मैं बताता हूँ। मतलब फर्स्ट ड्राफ्ट 7th से लेकर तो बात होता है, तो ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ कि 7th से लेके अगर जब भी वो फर्स्ट ड्राफ्ट आया था, उसके बीच में अवेक से कैसी बॉन्डिंग रही थी और हाउ डिड इट टर्न लाइक दैट वे? यार हम लोगों, जो मैंने बोला स्पोर्ट्स के बाद स्कूल में वही बिक था, हमारी दोस्ती भी उधर से चालू हुई थी। अवेक भी स्पोर्ट्स में था, अवेक टेनिस प्लेयर था। हाँ। 88 रैंकिंग होती है, मतलब कुछ तो होता है टेनिस का नेशनल। हाँ, ऑल इंडिया टॉप 150 में आता है, कुछ तो क्रेजी था वो। तो पर मेरी दोस्ती चालू हुई यार, मैं देखता था एक लड़का है 8 बजे का स्कूल आता है, 8 बजे घर चले जाता है 11:30 बजे। मैं कहता हूँ यार ये सिस्टम तो अच्छा है। स्कूल आ रहा है, कोई इसको फैमिली से कोई पापा कोई रिलेटिव लेने आ रहे हैं और घर चले जाते हैं पैक वैक। मतलब 4th पीरियड तक तो वो अपना बैग बांधना चालू कर देता था कि अब बस मेरे को घर निकलना है। मैंने कहा यार ये तो कुछ क्रेजी सिस्टम है, मेरे को जानना है ये क्या है। तो तब मैंने उससे बात करी थी एंड फिर हमारी दोस्ती हुई थी। हमारा था कि यार कोई जिस दिन तू स्कूल आ रहा है उस दिन अपने क्लास नोट्स मेरे को तू दे दे, जिस दिन मैं आ रहा हूँ उस दिन के मैं तेरे को क्लास नोट्स दे दूंगा, क्योंकि दोनों ही मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, टेनिस खेल रहा है, स्कूल में ही पढ़ रहे हैं जो पढ़ रहे हैं। घर पे जाके तो हम ग्राउंड पे ही हैं, 4-5 घंटे क्रिकेट खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, जो भी है। तो स्कूल में पढ़ाई हो रही है, इधर उधर जो होता है। तो हमारी वो था कि यार ठीक है, कोई भी पढ़ाई के नोट्स वगैरह एक्सचेंज हो गए। 7th 8th तक ऐसा सीन था। 8th 9th 10th में हम काफ़ी अच्छे दोस्त बने, मतलब ब्रेक्स वगैरह में साथ में घूमते थे। हमारे मतलब गैंग हो जाते हैं ना दोस्तों का, अपने दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में अपने बंदे। तो उसमें साथ में 4-5 लोग इधर उधर तफरी मार रहे हैं ब्रेक वगैरह में, कैंटीन जाके। कोइंसिडेंटली मतलब हमने लेटर रियलाइज़ करा, आइस टी हम बहुत पीते थे। ओके, दोनों लोग, हम दोनों मतलब ब्रेक में जाते थे। और कुछ चाहिए भी होता है यार स्कूल में, मतलब हाँ कुछ चाहिए भी होता है। और ऐसे था कि यार तेरे पास 20 रुपये निकाल, मेरे पास 20 रुपये निकाल, आजा ब्रेक से आइस टी पीते। हमारे 1-2 और दोस्त है कि जब बताओ किसके पास 10-10 का नोट है, ये निकालो, हम कुछ पीते हैं। ठीक है। तो ये सिस्टम था। और आइस टी उस टाइम पे भी बहुत बिग थी। तो दिल्ली के फूडी, एथलीट्स बेवरेज इंपॉर्टेंट पार्ट, टेस्ट में यार दिल्ली के फूडी टेस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो उस चक्कर में आइस टीज, लेमनेड, हाइड्रेशन बेवरेजेस, कुछ भी अच्छा पीने के लिए शौक था। ये 11th 12th में हम दोनों सेम स्कूल में नहीं थे, मैं जयपुर चला गया था 2 साल के लिए। बस कॉल पे बात होती रहती थी कभी। मैं कह रहा हूँ कि एक वो स्टडी मेट नहीं हो जाता कि भाई दोनों की सिमिलर जर्नी थी, क्योंकि उसने भी 11th मिड 11th एंड के बाद टेनिस छोड़ दिया था, इंजरीज हो गई थी उसको। तो उसने भी ऐसी बहुत ही सिमिलर जर्नी उस सेंस में टू लीव द स्पोर्ट। तो बात हो रही थी, पढ़ाई की बात हो रही थी, दोनों का सिमिलर था कि हाँ अच्छे मार्क्स ले आते हैं, अब थोड़ा पढ़ते हैं। तो वहाँ पे बात कंटिन्यूसली होती रहती थी। 12th के बाद पैंडेमिक में हमारी बात होनी चालू हो गई कि यार लोग कहते हैं यार फर्स्ट ईयर में तो आप कॉलेज में जाओगे कुछ तो क्रेजी हो जाएगा। मतलब वाह, हमारा तो यही थॉट था कि भाई पता नहीं, लोग ऐसे कहते हैं कि आप कहीं पे भी सड़कों पे चल रहे हो, लोगों के सरों पे बियर की बोतलें फूट रही है। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं यार, होता ऐसा। हमारा तो यही थॉट था क्योंकि पैंडेमिक अलग था। तो हमने कहा जो भी लोग कहते हैं कि कुछ क्रेजी हो जाता है, हमारे साथ तो नहीं हो रहा। तो हमारे को फोमो हो रहा है। हाँ। हम बात कर रहे हैं यार कुछ करते हैं, मतलब घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, कुछ करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। बातें करनी चालू करी, तब बस बातें थी यार, बात कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये तो मैं कह सकता हूँ एटलीस्ट कि बातों से ही शुरू होता है। बातों से ही शुरू होता है यार, मतलब कभी कभार बस सोच लेना चाहिए कि यार कर सकते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। तो वही बस बातें चालू हुई थी कि कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने लगे, न्यूज़ पढ़ने लगे। उस टाइम पे हमने
न्यूज़ बहुत सेकंड वेव के बाद न्यूज़ बहुत आने लग गई थी कि आपके जो प्रोडक्ट्स है वो आपको डिसीट कर रहे हैं पैकेज फूड में, वो इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है जो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। बेसिकली द थीसिस ऑन विच होल ट्रूथ इज बिल्ट कि यार आपके जो प्रोडक्ट्स आपको दे रहे हैं उस पर वो प्रोडक्ट्स है, वो इंग्रेडिएंट्स ही नहीं जो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। हमारे को जैसे मैं बता रहा था आइस टीज़ का, लेमनेड का, इन सबका शौक था। रेस्टोरेंट में जाते थे, पी लेते थे सब। जब हमने पता करना और चालू करा मार्केट, तो हमने देखा यार बात सही है, हमारी आइस टी में टी नहीं है, लेमनेड में लेमन नहीं है। मोस्टली अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो आपको चीनी पानी घोल के दे रहा है, मतलब बैक एंड पे। और ये सारे वेस्टर्न प्रोडक्ट है कुछ लेवल पे, एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है, आप इनका प्रीमियम दे रहे हो। हाँ। मतलब एक 10-20 रुपए के कोला सोडा जलजीरा से महंगे प्रोडक्ट है, 100-150-200 रुपये खर्च कर रहा है एक इंसान इन पे रेस्टोरेंट्स में जाकर, घरों पे कंजम्पशन पे, क्वालिटी ही नहीं है और चीनी पानी पी रहा है। तो हमने कहा कि ये कुछ सही नहीं है। और ये सब फिर कंपाउंड हो गया जो मैं अभी तक बता रहा था, दिल्ली के फूडी, बेवरेजेस का शौक, पैंडमिक की न्यूज़, कंपाउंड हो गया। और हमारे को फर्स्ट ईयर में फोमो हो रहा था, तो हमने कहा लाओ भाई फोमो और लोगों को देते हैं। तो आई थिंक उधर से जर्नी की एक स्टार्ट हुई। हमने Jan 22 में MVP बिल्ड करना स्टार्ट करा। पैंडमिक जस्ट खुल रहा था, Feb 22 में कॉलेजेस ऑफलाइन हुए, टेस्टिंग्स वगैरह करानी चालू करी, प्रोडक्ट अच्छा करा, खुद को फूड साइंस सिखाई। मेरा को फाउंडर अविक है उसका नाम, उसने खुद को सप्लाई चेन सोर्सिंग सिखाई, प्रोडक्ट बनाए। हमने कोई फूड टेक, फूड इंजीनियर, फूड लैब साइंटिस्ट कुछ हायर नहीं करा, महंगे होते हैं यार पहली बात तो। दूसरी बात हमने कहा कि यार पेरेंट्स को अगर दिखाना है कि ये करना है तो एक बहुत छोटे अमाउंट से कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, कंज्यूमर डोमेन में बनाते हैं जो कंज्यूमर्स का हो, मतलब टेस्ट ऐसा हो कि यार बंदा अभी तुमने ये पिया, वो वाली वाइब है कि आप किसी अच्छे महंगे रेस्टोरेंट जा रहे हो, उधर जो आइस टी मिलेगी उस लेवल की वाइब है। बिल्कुल। हमने कहा कि किसी कंज्यूमर से जब पूछेंगे और हम कोई फूड टेक, फूड लैब वाला बंदा नहीं लाएंगे और खुद ही बनाएंगे क्योंकि हम खुद कंज्यूमर हैं, तो मज़ा आएगा। तो MVP वैसे बनाते गए। अगस्त 22 में कमर्शियली स्टार्ट करा। एक खुद भी तो मिली होगी, लाइक खुद का प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो तो है ही, है ना। लाइक मैं बुला सकता था इंजीनियर, मैं हायर कर सकता था ये वो, और खुद से सेटअप करवा सकता था, ये चीज़ चाहिए मुझे, बट खुद से वो सारी चीज़ें करेक्ट डाउन करना, उसमें और एक अच्छी किक मिली। अरे उसमें सेटिस्फैक्शन बहुत हैवी यार। मतलब मैं कह रहा हूँ कॉलेज नया चालू हुआ है, सुबह शाम आप कॉलेज में दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप कॉलेज में भी कूल लगने की कोशिश कर रहे हो उस टाइम पे, क्या कहते हैं, बिफोर। हाँ, तो आप रात को घर पे जा रहे हो 8, 9, 10 बजे के बाद, और फिर आप उधर किचन में बखेड़ा खड़ा कर दे रहे हो, एक लैब बना दे रहे हो और प्रोडक्ट बना रहे हो। तो अलग किक तो है ही यार उसकी, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की किक है, वो जर्नी की किक है। तो अगस्त 22 में हमारे साथ ऐसा हुआ था कि एक कमर्शियल कॉन्फिडेंस मिला था। खान चाचा, दिल्ली का एक बहुत लेगेसी ब्रांड है, उनको पिच करा था प्रोडक्ट और उन्होंने रख लिया था। उन्होंने कहा कि आपके आइस टी हम बेचेंगे। तो आई थिंक उधर से एक वो जर्नी को कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, इसको हम एक कमर्शियल बिजनेस बना सकते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअल में है मास लेवल पे। डू यू बिलीव इन दैट ना कि फर्स्ट ब्रेक थ्रू जितनी जल्दी और जितना अच्छा मिल जाता है, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू मूव अहेड बेटर वे इन न्यू जर्नी। मतलब यार, मतलब एज अ कॉलेज अच्छा ब्रांड है, लाइक इट्स वेरी गुड ब्रांड, और उधर से फर्स्ट ब्रेक थ्रू 100%। और एज अ कॉलेज स्टूडेंट आपका ये थॉट रहता है ना कि आपने क्या मार्केट गैप सही आइडेंटिफाई करा है, क्या है क्या नहीं, बिकॉज़ यू कीप ऑन डाउटिंग योरसेल्फ कि एम आई गोइंग राइट। मतलब हाँ, विद द बिजनेस डाउट। मेरे ख्याल से हम दोनों में, अविक और मेरे में, ये डाउट तो नहीं था कि कुछ तो करेंगे, वो तो कर ही लेंगे, बट लाइक आर वी डूइंग द करेक्ट थिंग नाउ कि प्रोबेबली। तो आई थिंक उस जर्नी को एक सेटिस्फैक्शन या फिर उस जर्नी को एक वैलिडेशन खान चाचा से ब्रेक थ्रू मिला था, एंड उधर से जर्नी फिर हमने रियलिटी में बिल्ड करना स्टार्ट करा। ये थी इनिशियल जर्नी ऑफ हाउ यू स्टार्टेड एंड थिंग। बाकी थोड़ा सा ये बताओ, लाइक क्योंकि कॉलेज ऑलमोस्ट पेंडेमिक में गया, तो जब ऑफलाइन चालू हुआ था तब अपन ने शुरू कर दिया अपना काम। कोई सोसाइटी में एक्टिव थे यार? बल्कि इनिशियली सोसाइटीज़ में ही बहुत एक्टिव थे। मतलब मैं टेडेक्स का प्रेसिडेंट था, टेडेक्स हंसराज। मैं ईसेल हंसराज का प्रेसिडेंट था, अब एक ईसेल हिंदू का प्रेसिडेंट था। ठीक है। तो सोसाइटी से बहुत सीखने को मिला। एंड आई थिंक ये वाली जो चीज़ है ना, सेल्स, कुछ लेवल की मार्केटिंग, ब्रांडिंग, आई थिंक वो वाली चीज़, इवन तो आपको सोसाइटीज़ ये इनहेरेंटली नहीं सिखाती, पर जो बंदा अपॉर्चुनिस्टिक है, जो सीखना चाहता है, वो उससे निचोड़ सकता है। आई थिंक तो यार वही था कि कॉलेज सोसाइटीज़ का हमने उसको एज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म देखा। हमने कहा कि इससे जितना सीखते हैं, नेटवर्किंग, अच्छे लोगों के कॉन्टैक्ट है ना भाई। एज कॉलेज स्टूडेंट प्लस सोसाइटीज़ में आपको झिझक थोड़ी हट जाती है कि यार किसी को भी कॉल मिला दो, किसी भी ठीक ठाक इंसान को, ठीक ठाक जो किसी लेवल पे है, कॉल मिला दो, बोल देना ईसल हंसराज से कॉल कर रहा है, बस बात करनी है। आपको और कुछ समझना हो, मार्केट सेल्स का समझना था, स्पॉन्सरशिप के बड़े कॉल करे मैं। मतलब आज जिन कॉल से प्रॉब्लम मैं कभी कभार इरिटेट हो जाता हूँ, वो मैंने भी बहुत करे।
मतलब हाँ। बहुत लोगों को स्पॉन्सरशिप के कॉल Like जब कॉल आते होंगे कि ओके वी आर स्पीकिंग फ्रॉम हियर वी नीड हाँ, लाइक दिस इन योर मतलब इन आवर कॉलेज। बहुत बार तो अच्छा लगता है, ट्राई करते हैं कि क्योंकि हम उस जर्नी से कहीं ना कहीं निकले हैं, पर एक्चुअल में हम समझते भी है कि कैश नहीं देना उस जर्नी में, क्योंकि हम उधर से निकले हैं। तो कुछ लेवल के बाद हो जाता है कि यार अबे हमें पता है यार। हाउ इज इट टू बी बोथ साइड ऑफ द गेम? एक तरफ मैंने वो भी कर चुका हूँ और अब मैं ये भी कर रहा हूँ, इस तरफ से यार तो आई थिंक वही हो जाता है कि हमें पता है कि क्या होता है। तो इसलिए जब कोई हमें बता रहा होता है ना कि भाई एशियाज बिगेस्ट फेस्ट 10,000 लोग आते हैं एंड आप इतना पैसा दे दो आपके साथ तो ये हो जाएगा, कंपनी आपकी बदल देंगे, हम कहते हैं भाई इन रास्तों से हम गुजर चुके हैं, बल्कि ये पहला इनमें जो वो था डाबर हमने डाला था। अपने कॉलेज से आया ये? अपने कॉलेज से यार, अपने कॉलेज से आता नहीं, क्योंकि अभी 7-8 महीने पहले ग्रेजुएट हुए हैं। अभी जो भी कॉलेज में है वो जानते हैं। कॉल करो यार। हाँ, ठीक है। तो यही बात है। पर आई थिंक सोसाइटी उस सेंस में अच्छा चांस देती है जिसको भी सीखना है एंड अपने हिसाब से सीखना है, वो उस अपॉर्चुनिटी का अच्छा यूज़ कर सकता है। मैं बताता हूँ एक्चुअली, एक ऐसे फर्स्ट ईयर का कोई बच्चा होता है, लाइक वो अभी 12th से पास आउट हो गया है, ऑलमोस्ट सब में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एकदम करना है, सब सोसाइटीज़ की तरफ जाते हैं, कईयों का होता है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है। सो अभी मैं यही पूछ रहा था, कंफर्म कर रहा था एक तरीके से, क्योंकि वो है ना, he wants to join a society, he wants to do something big, but give me something, मैं उसको बोलूँ कि भाई ये कर ले, कि at least start with this, you will make through your journey। तो वो क्या पॉइंट होना चाहिए? मेरा थॉट है कि आप सोसाइटी ज्वाइन करो और आप उसको काम की तरह ना देखकर, मतलब ठीक है आपके सीवी के साथ हेल्प करेगी, सब लोग एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करना चाहते, कुछ लोग जॉब करना चाहते हैं, वो बात है, एंड प्रॉब्ली उन लोगों के लिए सोसाइटी इज़ मोर ऑफ एन एंड गोल, कि भाई सीवी में हेल्प कर देगा तो मेरे को पोजीशन उसके लिए चाहिए। पर मेरे को लगता है कि आपको उसको इन फर्स्ट पर्सपेक्टिव आपको अपना माइंडसेट उसकी तरफ रखना चाहिए कि यार सीखूंगा और लोगों से बात करूँगा, क्योंकि और दूसरी चीज़ खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कुछ पहली बार करूँगा। स्कूल्स में क्या होता है, स्पून फेड होते हैं हम लोग काफ़ी। स्कूल्स में वो वाला जो ओनर्स ऑफ डूइंग थिंग्स बाय योर सेल्फ वो होता नहीं है। सोसाइटीज़ उस चीज़ में बहुत हेल्प करती है कि आपको, एंड आई थिंक ये ड्यू कल्चर की बहुत अच्छी बात है। दिल्ली में कॉलेजेस जो इंडिया में जो कॉलेजेस है उनकी बहुत अच्छी बात है, जहाँ पे भी एकेडमिक्स थोड़ी कम है पर एक्स्ट्रा करिकुलर पे फोकस है, उन कॉलेजेस के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि वो ये ग्राउंड देते हैं कि इंसान जो प्रॉब्ली स्कूल में थोड़ा दबावा था वो खुल सके, एंड आपको वो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। सो आई थिंक पहली बात तो उस माइंडसेट के साथ आपको जाना चाहिए। सेकंड, आपको एक्सपीरियंसेस को मना नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत लोग सोसाइटीज़ में देखे हैं जिनका रहता है नहीं यार स्पॉन्सरशिप कॉल नहीं करेंगे, ये तो सेल्स का काम है, या फिर ये कॉल क्या फ़ायदा। भाई बात करने पे सीखने को बहुत मिलता है, और आपको नहीं पता आप क्या सीख जाओ 4 लोगों से बात करके, आपको नहीं पता कि आप किस बंदे से बात कर लो, आगे किसी कंपनी के फाउंडर से बात कर लो जो आपकी अगली इंटर्नशिप लगा दे। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो काम करते हैं ये सब स्पॉन्सरशिप का, रिसर्च का, आइडिएशन का, कुछ भी। जो लोग रिसर्च का काम करते हैं आज की डेट पे उन्होंने टीचर के साथ मिलकर कुछ सही रिसर्च पेपर लिख दिए हैं। जिनने स्पॉन्सरशिप का काम करा वो कोई कनेक्ट मिल गए, इंटर्न कर रहे हैं कहीं पे, कनेक्ट खुल गए। मतलब ये सारे वो बंदे हैं जिन लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखी और उनको पकड़ लिया। तो चाहे मैं कह रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लो और आप उसके लिए हंगरी रहो, चाहे उसके बाद आप एक बार 4 कॉल मिला के आपको कि यार नहीं है मेरे मतलब का काम है, फिर छोड़ दो, ठीक है आपके मतलब का नहीं है, बट एटलीस्ट यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि यार मेरे को किस चीज़ में मज़ा आ रहा है। ठीक है, सो ये तो रहा इनिशियल जर्नी, लर्निंग्स, कॉलेज लाइफ। थोड़ा सा वक्त है अब शार्क टैंक की तरफ, ठीक है। अभी शार्क टैंक पे एपिसोड फीचर हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट चेंज्ड या फिर व्हाट इज चेंजिंग स्टिल आफ्टर शार्क टैंक? यार व्हाट इज़ चेंजिंग आफ्टर शार्क टैंक, एक तो आई थिंक टू द हंगर टू इनोवेट फॉर मोर पीपल इन इंडिया इज़ मोर। मतलब अब हमारा थॉट है कि एक हमें अपॉर्चुनिटी मिली है टू डेंट द लैंडस्केप, कि पहले तो हम बात करते थे, जो मैं इनिशियली बता रहा था, बातें कर रहे थे कि यार एक बड़े लेवल का बिजनेस बनाना है। अब एक्चुअल में वो अपॉर्चुनिटी रियल है कि ब्रांड लोगों को एक्सपोज हुआ है, हम लोगों के थॉट्स, हम लोगों का जो इम्पैक्ट क्रिएशन का थॉट है वो लोगों को एक्सपोज हुआ है। तो उस सेंस में प्रोडक्ट्स इनोवेट करना, स्पेशली इस कैटेगरी में थोड़ा और मार्केट शेयर लेने वाला थॉट, वो हंगर और बड़ा है। उसके अलावा जर्नी का अगर मैं बताऊँ कि what has changed, conversations have opened up to some extent। मतलब पहले अगर ऐसे होता था कि 10 लोगों से बात करी, 6-7 लोग गोस्ट कर देते थे, 2-3 मना कर देते थे, आधा बंदा होता था जो बात कर लेता था। हाँ का तो मतलब येस का प्रोबेबिलिटी तो 0.1%, 0.01% में घूम रहा होता था। आज की डेट पे हल्का ही चेंज है कि 5 लोग गोस्ट कर देंगे, 4 लोग गोस्ट कर देंगे, 3 लोग मना कर देंगे, 2 लोग बात कर लेंगे। तो मतलब वो जो आधा बंदा बात कर रहा था
वो अब 2-3 अब हाँ 2 लोग बात कर लेंगे 10 में से, 2 लोग समझने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग हेल्प करना चाहेंगे, तो एक वो आई थिंक वो शार्क टैंक इंडिया का बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। ठीक है। एक ये बड़ा आता है मार्केट में कि लाइक ये भी एक र्यूमर है, आई डोंट नो अबाउट इट, आई एम कन्फर्मिंग इट फ्रॉम यू। शार्क टैंक में जब एक बार ऑफर मिल जाता है उसके बाद पैसा आने में बहुत टाइम लगता है, या फिर डील फाइनली एक्चुअली होने में वो प्रोसेस बहुत टाइम लेता है। तो व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली, क्या हो चुका है उस प्रोसेस में, अभी कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है वो बताओ थोड़ा सा। यार प्रोसेस चल रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो दे नहीं सकता। ओके जितनी पर हाँ, पर मैं जो बात कर सकता हूँ तो यार प्रोसेस लंबा इसलिए होता है, जो भी बातें होती है ना वो जेन्युइन होती है, क्योंकि पीछे बहुत ड्यू डिलिजेंस होती है। यार 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन नहीं है, आपने बहुत चीज़ें क्लेम करी हैं, शार्क्स ने एक इंटरप्रिटेशन पे आपको पैसा दिया, आप पे चांस लिया, तो वो सारी चीज़ें कन्फर्म तो होंगी, ड्यू डिलिजेंस होएगा, कंपनी का चिट्ठा वो लोग देखेंगे कि भाई जो बंदा ये बोल के आया है वो सही है नहीं। जो डील्स नहीं होती भाई, आप बताओ 1 घंटे में कॉन्वर्सेशन हुई है, जब बंदे कोई बहुत ही हाई लेवल का झूठ बोल दे कि मतलब यार कोई अपना ग्रॉस मार्जिन बता रहा है कि 80% है मेरा ग्रॉस मार्जिन, सेल्स ही झूठ बता दी, और उस हाँ मतलब मान लो उससे सेल्स एक्स बताई और उसकी सेल्स उससे 80% कम है, मतलब 5-10% तो ऊपर नीचे, फिर भी पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं, देख सकता है इंसान कि यार ठीक है एक नंबर था, बोल दिया, पर जो बंदा इतना ही झूठ बोल दे कि कुछ नंबर कुछ और है और वो कुछ और बोल रहा है, तो शार्क्स को ट्रस्ट इशू तो होएगा ही यार, मतलब फिर कौन अपने पैसे डालेगा। तो उधर डील्स जा सकती है इधर उधर। हमारा तो प्रोसेस चल रहा है, एंड हम तो मतलब एज ए स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर इतनी छोटी कंपनी थे कि हमारा तो ये थॉट ही नहीं आया, हमने कहा कि यार मतलब पहली बात तो झूठ बोल के करे क्या। हाँ, हमें वो था ही कि हम झूठ बोल पाए, हम अपने नंबर्स के साथ एग्जैक्ट यार की बात तो है नहीं, ऐसे तो दिल्ली के है तो पर मतलब थॉट वो है कि हमने सोचा ही नहीं उस बारे में। हाँ इतने छोटे स्केल पे पहली बात तो, और अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ग्रेटफुल है यार, एक चांस मिल रहा है। FMCG में लोग स्टार्ट करते हैं 5, 10, 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद, हमें वो एक्सपीरियंस थ्रू कनेक्ट्स एंड नेटवर्क मिलने का अपॉर्चुनिटी है, तो हम वो क्यों छोड़े जस्ट फॉर अ ब्लेटेंट वाइट लाई, जो अभी नहीं तो कभी सामने आता ही है, मतलब झूठ का वो होता ही है कि अगर आप झूठ बोलोगे तो कभी ना कभी तो सामने आएगा। जब ऑफर मिला तब ऐसा कोई वो था कि पर्सनल बायस था क्या हल्का सा भी कि अमन ड्यू से ही पड़ा है तो अमन की तरफ जाना है? यार पर्सनल बायस उस एक्सटेंट का नहीं था, विद द बिजनेस थोड़ा सा ये थॉट था, मतलब अमन के लिए मैं बताता हूँ क्या था। ये क्योंकि इंटरनेट पे तुमने देखा होगा एक वो क्रिएट हो गई थी कि यार डिबेट बहुत हैवी क्रिएट हो गई। हाँ बहुत। इवन दो उसका मैं रीज़न भी बताता हूँ। हम तो चाहते थे 5 आ जाए, क्योंकि सब कोई ना कोई एक्सपर्टीज ला रहे हैं, तो हमारा तो थॉट था कि अगर 5 आ गए तो मजा है। हमने सामने से बोला दे डिड नॉट बज, सो वी डिड नॉट पुश। फिर हमने वहाँ पे गट फील पे डिसीजन लेते हैं, जो ऑडियंस देखती है 20 मिनट का देखती है, एक्चुअल कॉन्वर्सेशन 1-1.5 घंटे की है। यार अनुपम वाज हाईली एंगेज विद द बिजनेस, मतलब उन्होंने हमें ग्रिल करना स्टार्ट करा, ही वाज डाइसेक्टिंग द बिजनेस, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव अस एन ऑफर। उस सेंस में हमने कहा कि देयर इज समवन जो सेक्टर के साथ, हमारे साथ, टीम के साथ, बिजनेस के साथ पैशन रेजोनेट कर रहा है। सेकेंडली जो लोगों ने मतलब पिच पे भी देखा था कि अनुपम कन्विंसिंग अमन कि आजा डील साथ में करते हैं, दैट वाज अ 30-40 सेकंड 1 मिनट थिंग कि हम भी कन्विंस कर रहे हैं एंड वो भी बोल रहे हैं। तो हमने कहा कि ऑलरेडी समवन हु इज गोइंग ऑन लिम एंड कन्विंसिंग समवन एल्स जो 70-30 के माइंड पे है, टीम अच्छी लग रहा है। अमन ने पहले सिमिलर स्पेस में एक डील कर रखी थी जहाँ पे पैसे नहीं बने, तो दैट्स व्हाई ही वाज डाइसी। तो उनका वो था कि यार क्या वो है, एंड अनुपम कन्विंस करते हैं। अगेन ग्रेट थिंग, मतलब आपको दिख रहा है कि यार देयर इज ऑलरेडी सम लेवल ऑफ कनेक्ट हियर। आई मीन वही बात थी, तो उस गट फील के साथ हम चले गए। बात अमन के बायस में करूँ तो द थॉट वाज स्टार्टअप में 2 आइडियोलॉजीज है। एक आइडियोलॉजी है कि आप बर्न करके हैवी ग्रो करो या फिर आप प्रॉफिटेबल रहकर स्लो ग्रो करो। अमन विद बोट हैज़ मैच्ड द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ग्रो भी करा है प्रॉफिटेबल। हमने कहा कि इनके साथ, इनकी टीम के साथ ये सीखने की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। आई थिंक ये मैं हमारी मतलब उस टाइम पे तो गट फील का डिसीजन बहुत क्विक था, पर अगर मैं ब्रेक डाउन दूँ तो ये था। बाकी आई मीन वी वुड लव टू हैव अदर्स ऑन बोर्ड एज वेल, इफ नॉट नाउ देन सम टाइम इन द फ्यूचर। वरना हमने फोमो नाम भी इसलिए रखा था, लोग कहते हैं इन्वेस्टर्स फोमो में इन्वेस्ट कर देते हैं, द गुड काइंड ऑफ फोमो टू देम होपफुली। बाकी लाइक अब थोड़ा सा मैं ग्राउंड प्रोसेस जानना चाहूँगा, बिकॉज लाइक एज अ इंडिविजुअल, एज अ नॉर्मल स्टूडेंट, एज अ कोई भी नॉर्मल ह्यूमन, अगर नॉर्मल इंसान इंडिया का कोई एक सिटीजन देख रहा है शार्क टैंक, तो उसको ऐसा बहुत वो लगता है कि दिस इज समथिंग क्रेजी या फिर दिस इज समथिंग हाई अबव आवर ग्राउंड्स हैपनिंग।
तो थोड़ा ग्राउंड स्टेट जानते हैं. हाउ डज योर डे लुक्स लाइक? क्या चल रहा होता है पूरे दिन में? हाँ यार डे अभी तो देख शार्क टैंक के बाद थोड़ा सा इस सेंस में क्रेजी हो गया कि बड़े सारे कॉल्स, बड़ी सारी मीटिंग्स वगैरह आने लग गई. तो शार्क टैंक के बाद के 2 हफ्ते तो एकदम ही पैक्ड ही गए. मतलब कॉल्स आ रहे हैं, सेल्स आ रहे हैं. पहले 2-3 दिन तो वेयर हाउस पे निकाले कि भाई रात को जिस दिन एयर हुए थे उस दिन वेयर हाउस पे ही थे, सोए नहीं थे. पैकेजिंग वगैरह देख रहे थे 2-3, क्योंकि क्या है ना, आपकी टीम भी तभी रहेगी जब आप भी उधर ही हो. मतलब वरना काम चोरी होती है इंडिया में. तो आई थिंक 2-3 दिन तो इनिशियल वैसे निकले. उसके बाद पूरी मीटिंग्स, कॉल्स पैक्ड एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अदरवाइज अगर मैं बताऊँ कि कंपनी बिल्ड करते हैं नॉर्मल डे कैसे रहता है, सुबह उठ के ट्राई रहता है कि पहले तो अपडेटेड विद योर इंडस्ट्री रहे. ठीक है. मतलब कुछ पढ़ ले, वी कंज्यूम समथिंग. आइदर मतलब बुक्स वगैरह तो चलो रहता है, पढ़ लेता है कुछ, पर इंडस्ट्री नॉलेज की क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा, इन जनरल न्यूज़ इधर उधर कुछ है तो वो देख लेते हैं. कंपेटिटर्स का क्या है. दिस इज़ वॉट वी डू जनरली. ठीक है. कि न्यूज़ पे अपडेटेड रहता है या फिर कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं विद द स्टार्ट ऑफ द डे. ठीक है. फिर उसके बाद ट्राई रहता है कि दिन में अगर कोई मीटिंग्स है, कोई कॉल्स है, तो उनको शेड्यूल कर ले बिफोर 10-11 AM. ओके. कि यार दिन में किन लोगों से मिलना है, किन से ऑनलाइन मिलना है, किन से ऑफलाइन मिलना है, हमें कहीं जाना है, वो सब पहले फिगर आउट कर लेता है. ऑलरेडी आजकल नए प्रोडक्ट्स कुछ इनोवेट कर रहे हैं. जैसे मैं बता रहा था कि यार हम ट्राई कर रहे हैं, हमारी बॉटल्स में ऑलरेडी 30-40% लेसर शुगर है कंपेयर टू कोला. यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट डाउन. हम ट्राई कर रहे हैं कि हम हमारे करंट लेवल से और 40-50% नीचे चले आए वाइल मेंटेनिंग द टेस्ट. तो उन चीज़ों पे इनोवेशन चल रही है आजकल. वो मोस्टली शाम के साइड, इवनिंग के साइड होता है 5-6 बजे के बाद. ठीक है. कि दिन में कॉल्स, मीटिंग्स वो सब हो गई तो 5-6 बजे के बाद. बहुत बार ऐसे होता है कि माय को-फाउंडर एंड आई विद अ फ्यू टीम मेंबर्स ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते हैं. हाँ, मैं ये भी पूछना था. ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइम स्ट्रैटेजाइज कर रहे होता है, आगे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो कर रहे होता है. बहुत बार जो हमने बात पहले कर रखी है विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन, उसको रिविजिट कर लेते हैं क्योंकि क्लैरिटी चाहिए. मतलब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैं, आपको लिमिटेड रिसोर्सेज को लगा के स्केल करना है. तो आई थिंक वो कंटिन्यूस क्लैरिटी भी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू वेयर वी आर गोइंग विद दिस एंड हम कौन से चैनल्स में प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूट करें. What amount of change in sales has been done after Shark Tank? यार जो हमने बोला था कि हमारा मंथली एवरेज चल रहा था शार्क टैंक में 4 पे चेयर हुई, वो उसके 4 दिन में ही अचीव हो गया था. Okay. मतलब अभी भी मिडिल ऑफ द मंथ हुआ है. विद द ट्रजेक्टरी दैट वी आर सीइंग, आई थिंक वी विल डू 3x 4x ऑफ व्हाट वी वर डूइंग मंथली. बाकी अभी ये शार्क टैंक पीक भी है. हमारा ट्राई तो यही है कि इसको ही सस्टेन करें एक लेवल. एग्जैक्टली. बाकी मैंने वो पॉडकास्ट देखा था ना, तो उसमें यू आर टॉकिंग अबाउट कि एक शार्क टैंक में पिच तो आती आता है, उसके बाद वो जो डिप आता है उसको किसी तरीके से मेंटेन करना है. यार वहाँ मतलब आपको ये देखना है कि लेट्स से अगर आप एक एक्स अमाउंट की सेल्स कर रहे थे, शार्क टैंक के बाद वो 4-5x हुआ. जैसे हम 4 लाख कर रहे थे, शार्क टैंक के बाद अगर हमें लगता है कि यार वो 12 लाख 16 लाख हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा, तो अब जो डिप आएगा, हमारा कोशिश है कि यार इसको 10 लाख पे कैसे मेंटेन कर सकते हैं, 15 लाख पे कैसे मेंटेन कर सकते हैं. डिप कितना कम से कम हुए उस चीज़ पर अपन ध्यान दें. बाकी व्हाट्स योर फ्यूचर, मतलब आगे किस तरीके से देखते हो? एटलीस्ट फॉर 5 years प्लान क्या है आगे का? कोई नहीं है सच. या टू सून टू से फिगर आउट ही कर रहा है. आई थिंक जर्नी हैज स्टार्टेड. ओके. 5 साल मतलब ये तो है कि वैल्यू ऐड करनी है इंडिया में विद रिस्पेक्ट. स्टिल कोई एक स्टेटमेंट होती होगी या फिर एक कोई चीज़ होती होगी दिमाग में कि इसको लेके चल रहा हूँ मैं इस वक्त, तो वो क्या है? यार आई थिंक अभी तो यही है कि जर्नी की स्टार्ट हुई है. मेजर थॉट अभी लर्निंग है कि हैवी इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करनी है वाइल बिल्डिंग. सेकंड इज़ वैल्यू क्रिएट करनी है अच्छे लेवल पे. मतलब कोई ना कोई इम्पैक्ट आना चाहिए. जो हम ऑलरेडी कुछ लेवल पे कर रहे हैं वो इम्पैक्ट और मैग्नीफाई करना है. बाकी मेरा एक क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो माई पर्सनल एडवाइस जो मैं लेना चाहूँगा. व्हेन यू आर वर्किंग टुगेदर लाइक यू एंड अविक, व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, को फाउंडर्स मीट है ना, कई बार 2 लोग मिलते हैं, आइडियाज़ क्लैश करते हैं. यू नेवर नो कि तुम किस तरीके से सोच रहे हो और दूसरा बंदा किस तरीके से सोच रहा है. क्लैशेस होते हैं यार. अविक और मेरे साथ नहीं होते हैं. मतलब क्योंकि आई थिंक जर्नी ऑफ बीइंग फ्रेंड्स फ्रॉम 6th grade दैट हेल्प्स. कि यार बहुत साल हो गए यार, तो 8-10 साल से तो एक दूसरे को जानते ही हैं. तो क्लैशेस नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा सिंक रहता है. अगर कोई डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, कोई उस सेंस में होता है कि वी आर नॉट ऑन द सेम पेज, बात करके सॉर्ट हो जाता है. ओके, ठीक है. तो बेसिक, और बाकी मैं एक चीज़ और पूछूंगा, इफ़ यू हैव टू से समथिंग कि ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए या फिर ये चीज़ें मैच हो रही हैं अगर,
देन वी कैन वर्क टुगेदर, या फिर कि हाँ एटलीस्ट मैं इसके साथ अगर सीनियर लेवल पर मुझे कोई काम होगा आई कैन लुक अप टू हिम, आई कैन टेक हिज कॉल्स, ऐसे करके? यार बहुत ब्रॉड लेवल पे ये मेरे ख्याल से सब्जेक्टिव है, ओके सबके लिए डिफर करता है, पर आई थिंक फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं द थिंग विच वॉज गुड वॉज कि हम दोनों एक विजन लेवल पे तो मैच कर ही करें, प्लस इनेट वो कि भाई रिलेटेबिलिटी थी ना, स्पोर्ट्स, फूडीज, दिल्ली, सेम स्कूल, बैचमेट्स, क्लासमेट्स, सिमिलर कॉलेज, वो उसने हिंदू से इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा, मैंने हंसराज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा, हाई लेवल ऑफ रिलेटेबिलिटी, सिमिलर विजन ऑफ स्टार्टिंग समथिंग एंड मेकिंग इट बिग, वैल्यू एडिशन इन इंडिया, सिमिलर रेजोनेंस, आई थिंक ब्रॉड लेवल पे काफ़ी रिलेटेबिलिटी, एंड एक डीपर लेवल पे कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स है, एंड मतलब आप एज कॉलेज स्टूडेंट्स तो स्किल्स डेवलप ही कर रहे होते हैं, पर वो डेवलप जो हुए, मतलब ही लुक्स आफ्टर एवरीथिंग, सप्लाई चेन, सोर्सिंग, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस, आई लुक एट एवरीथिंग, ब्रांड बिल्डिंग, सेल्स, मार्केटिंग, एक्सेट्रा विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस, तो आई थिंक वो लेवल पे कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स कहीं ना कहीं डेवलप होते हैं। बाकी ऑब्वियसली डिफरेंट पोजीशंस पर हायरिंग होती होगी, अभी कितने बंदे हैं फुल टाइम और इंटर्न्स? यार टीम अभी लगभग 10 लोग हैं, ठीक है। फुल टाइम मेजरली वेयर हाउस के बंदे ठीक है। हैं, कुछ क्वालिटी कंट्रोल के बंदे हैं, तो वो दो तीन होंगे, ये हो गए फुल टाइम, और 2 सेल्स के बंदे हैं, ठीक है। 5-6 लोग हैं मान लो जो फुल टाइम है बिजनेस में, बाकी इंटर्न्स वगैरह और मिलू के 4-5 हो जाते हैं फ्रीलांस बेसिस पे, अकाउंट्स के लिए थोड़े लोग, थोड़े ऑडिटर्स, कंप्लायंसेस, लीगल कंप्लायंसेस फॉर फूड लाइसेंसेस एक्सेट्रा, वो लोग प्रोजेक्ट पे जब भी नेसेसिटी होती है तब उनसे बात करते रहते हैं, ठीक है। तो पीपल एंगेज डायरेक्टली विद द बिजनेस 10 से 15 की रेंज में। बाकी एज अ को फाउंडर व्हेन यू लुक इन समवन, मतलब अगर तुम किसी से मिले हो, यू लुक फॉर कि क्या ये काम आ सकता है किसी तरीके से, लाइक ये होता है एटलीस्ट मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, भले ही बहुत छोटे लेवल पर हूँ, मैं भी अगर कभी किसी बंदे से मिलता हूँ एंड ही टेल्स मी अबाउट हिज वर्क, आई लुक अप कि भाई ये किस तरीके से काम आ सकता है, या कैन वी वर्क टुगेदर, सो डू यू ऑल्सो लुक लाइक दैट? यार मेरे को लगता है पहली बात तो ये वाली तो काम आ सकता है, तो थोड़ा अब्रप्ट काम आ डिस्टेंस हो सकता गया है, हाँ, कि मतलब हाँ वर्क टुगेदर वाली वर्क चीज़, टुगेदर, ऐसा मैं बहुत रूड साउंड नहीं करना चाह रहा, बट लाइक वेरी कॉम्प्लीमेंटरी वे वही वर्क टुगेदर, एंड ये तो रहता है यार, ये तो रहता ही है कि ऑल ऑफ अस द जर्नी स्टार्टिंग, मतलब स्पेशली व्हेनेवर, ये तभी हम सोचते हैं ना कि जब भी कोई बंदा अपनी एज का मिल रहा है, या फिर कोई अगर हायर एज का भी होता है, कोई एल्डर भी होता है, भाई उनका पहला थॉट तो रहता है कि जैसे ही देख ले टाटा कंज्यूमर एक्चुअल भाई अफोर्डेबल ही नहीं है, बंदा सैलरी छोड़ के थोड़ी ना काम करने लग जाएगा, तो वो तो बात ही आउट हो गई। सीनियर वाला तो ये वाला जो मेंटालिटी है, मैं कह रहा हूँ उन्हीं लोगों के साथ आ रही है जो कहीं ना कहीं जर्नी में न्यू है, तो हाँ उनके साथ ये थॉट रहता है यार कि कैन वी वर्क टुगेदर सम वे, कैन आई एड वैल्यू टू हिज जर्नी, एंड इन द सेम सेंस कैन द कंपनी बेनिफिट फ्रॉम इट, क्योंकि मैं मान लेता हूँ कि यार निफ्टी 50 के स्टॉक की तरह चल रहा है, इंडिविजुअल शेयर बढ़ेगा, निफ्टी 50 बढ़ेगा, तो वही है कि जो भी कंपनी की जर्नी में है, हम फाउंडर्स इंक्लूडेड, हम लोगों की पर्सनल स्किल डेवलपमेंट होएगी और उसको हम कंपाउंड करेंगे, तो कंपनी की भी ग्रोथ होगी। बाकी कुछ रैपिड फायर से करते हैं, बुक्स पढ़ते हो? हाँ थोड़ी कोई 2-3 सजेस्ट करनी हो, एंड रिव्यू लाइक वन लाइनर जो पढ़ी हो उनके द्वारा। यार मैं बुक्स सजेस्ट, एक तो अगर एंटरप्रेन्योरशिप किसी को जानना है कि एड्रेनलिन क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, जो मैंने इनिशियली कहा था, फिल नाइट की शू डॉग, ओके, आई थिंक वो मैंने 12th में ही पढ़ी थी जिस टाइम पे मैंने वो जो सनक आई थी ना सेल्स करके ट्राई करते हैं, वो कहीं ना कहीं शू डॉग उसी टाइम पे पढ़ रहा था मैं करीब क्रेजी बुक, हाउ नाइकी वाज बिल्ट लाइक एज द ब्रांड वी नो ऑफ इट टुडे, वो शू डॉग पढ़ो, ठीक है। एक। दूसरा आई थिंक अगर आपको बिजनेस की नॉलेज चाहिए तो कहीं ना कहीं नॉन फिक्शन थोड़ी बोरिंग बुक्स पढ़ लो जो आपको अकाउंट्स वगैरह में इधर उधर मतलब हेल्प करें, अगर आप स्टार्ट कर चुके हो अपनी जर्नी में ऑलरेडी। ओके, अगर जर्नी में स्टार्ट नहीं करा है और आप जस्ट पढ़ने के लिए पढ़ना चाहते हो, बुक्स का शौक है, एक तो मैंने शू डॉग बोला, दूसरी मेरे को बुक नेटफ्लिक्स की बहुत अच्छी लगती है, जो उनके नो रूल्स है बुक का नाम, ऐसे करके है, हाँ, मैंने भी देखी है, तो cover वो की। कंपनी कल्चर के बारे में कि हाउ डू दे गो अबाउट हायरिंग एक्सेट्रा एंड हाउ डू दे रिटेन टैलेंट, बहुत अच्छी बुक है, मतलब पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉड है, बहुत अच्छा है, तो ये 2 बुक्स आए थे। बाकी some advices you would give yourself if you are back starting again, like एकदम फर्स्ट ईयर में, कोई एडवाइस या फिर कुछ भी जो खुद को कहना चाहोगे या फिर एडवाइस करना चाहोगे? यार पहली बात तो एडवाइस, मतलब ये मैं और अविक बात कर रहे थे, इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना,
यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छा करने के चक्कर में ना कैश फ्लो मत ख़राब करो। मतलब हमारे पास क्या था कि हम सोच रहे थे कि यार लोग बात करते हैं कि यूनिट इकोनॉमिक्स तगड़ी होनी चाहिए, ये वही हो। हमने देखा अगर ऑन पेपर आप रेट का आइडिया लगा लो वो गुड इनफ है, ठीक है। क्योंकि आप इनिशियली जब स्टार्ट कर रहे हो आपको पता नहीं कि वेयर इज़ द वेंचर टेकिंग यू। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये जो लेबल है इनिशियल जब हमने स्टार्ट करा था ऐसे ऑब्वियसली नहीं था, बहुत डिफरेंट था, डिज़ाइन बहुत डिफरेंट था, सब कुछ बहुत डिफरेंट था, प्रोडक्ट अंदर भी जो पहले बना था बहुत डिफरेंट था, तो न्यूट्रिशन टेस्ट वगैरह भी बहुत डिफरेंट थे। तो हमने कहा यार अगर हम 100 लेबल प्रिंट कराएं तो एक लेबल महंगा पड़ेगा, बोतल की कॉस्ट हो जाएगी 20 रुपये। अगर हम 16,000 लेबल प्रिंट करा लें तो एक लेबल सस्ता पड़ेगा, बोतल की कॉस्ट आएगी 10 रुपये। हमने कहा यार 10 रुपये इंटू 16, मतलब यार हम तो बहुत पैसे बचा लेंगे। बहुत क्या बात है। पर लेबल करीब 1 रुपये टाइप का था, 16,000 खर्च कर दिए हैं। और हम अगर 100 लेबल 10 रुपये देकर भी खर्च प्रिंट करा देते, 1,000 रुपये का खर्चा था। आज की डेट पे वो 16,000 लेबल हमारे फैक्ट्री के फ्लोर में आते हैं। अब वो क्या लेवल तो बदल गए होंगे, वो लेवल बदल गए। तो वो हमने आई थिंक ये एडवाइस हम बिल्कुल करते कि ब्रदर थोड़ा ये जो एज का जुनून है, पर यार मैं कह रहा हूँ ये तो एज के साथ ही आता है ना। अगर मैं लुक बैक करूँ और अविक और मैं उस दिन ये भी बात कर रहे थे कि यार क्या हम बेटर कर सकते थे। हमने यार ये नहीं करते तो कुछ और गलती कर देते। मतलब वो तो एज के साथ ही आता है, जब आपको इतना करने का सोच है और इतना हंगर है और बस वो है कि यार कुछ करना है, फोड़ना है बस, अब तो घर से निकल गए हैं, तो ये नहीं तो कुछ और करते ही। Some famous 3 entrepreneurs, like famous नहीं, your favorite 3 entrepreneurs, irrespective of Shark Tank or not? Of India. यार our investors, Aman and Anupam. But other three, has to be. But 3 apart from them. Apart from them. Apart from the 2 of them, Mr. Ratan Tata. Okay. Really Great respect to him. Great respect to him. Nikhil Kamath. Genuine. वन पर्सन हु इज अवे फ्रॉम लाइमलाइट, बट रिसेंटली मैं उनकी जर्नी पढ़ रहा था, मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। द फाउंडर ऑफ रेयर रैबिट, मिस्टर मनीष, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। मतलब काफ़ी अच्छी लगी मेरे को उनकी जर्नी और मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। अदर देन दैट रितेश टू सम एक्सटेंट एज वेल। वेरी गुड कॉन्वो। बाकी एक मेरा सबसे फेवरेट सवाल है, हर पॉडकास्ट के एंड में ये मैं ज़रूर पूछता हूँ, और मैं सबसे गलत सवाल पूछ रहा हूँ ये, बिकॉज आई आस्क दैट कि कॉफ़ी या फिर टी क्या पसंद है। एंड यहाँ एक अलग ही अब नया ऑप्शन मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा हर पॉडकास्ट में, आइस टी के लिए। यार दोनों का मिक्स है, मतलब रनिंग द आइस टी कंपनी अपार्ट, दोनों का मिक्स है, मतलब बहुत मूड पे है। मतलब मेरा कभी कभार वो चलता है कि सुबह की चाय शाम की कॉफ़ी, कभी सुबह गर्म कॉफ़ी शाम को चाय, मतलब ये सब चलता ही है। रेस्टोरेंट्स में भी आई थिंक आइस टी रहता है ऑप्शन जनरली, या फिर कोई शेक। तो हाँ ठीक है, मैं बहुत ही नॉन कंपनी आंसर दे रहा हूँ कि केवल आइस टी नहीं बोल रहा, बट स्टिल मैं एक ऑनेस्ट चीज़ बता रहा हूँ, मैं ऐसा फुल कॉफ़ी लवर और कॉफ़ी एडिक्ट होता है ना फोमो, मुझे लिटरली बहुत अच्छा हाई और बहुत अच्छी लगी फोमो, और ये एकदम ऑनेस्ट है। अगर नहीं भी बैठा यार नॉर्मल प्रोडक्ट है यार, ऐसे मार्केट मत करो, गलत मार्केटिंग कर रहे हो यार। नहीं, बट स्टिल मुझे अच्छा लगा, जेन्युइन यार, ऐसा नहीं है मुझे कोई पैसे नहीं मिले इस चीज़ के। भाई पैसे नहीं मिले तो मार्केटिंग मेरे ख्याल से इसलिए गलत मार्केटिंग हो रही है कि पैसे नहीं मिले। इसको कट करते हैं, जो ये बोलेगा फिर वो करवाता हूँ, ठीक है। बाकी दिल्ली के बारे में कुछ बताओ, कोई एक इंसिडेंट मज़ेदार सा, खाने का, हवाबाजी का, कोई कभी झड़प हो गई, कोई एक इंसिडेंट। भाई दिल्ली का कोई इंसिडेंट तो मतलब बहुत ही 11th की बात थी, बहुत ही रैंडम इंसिडेंट बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में आ गया अभी बस। हमने ना घर पे खाना मंगाया था जोमेटो स्विगी से, तो बंदा पहुँचा नहीं, 20-25 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, 35 मिनट हो गए। कोई डोमिनोज वगैरह से मंगाया कि जिसमें आधे घंटे लेट होता है तो पैसा मिलता है, मतलब आपको फ्री मिल जाता है वो। तो हम तो उस खुशी में थे कि भाई अब तो पिज़्ज़ा 35वें मिनट पे आएगा, 40वें मिनट पे आएगा, हमें तो फ्री मिल जाएगा। भाई घंटा हो गया, बंदा नहीं आया। हमने बंदे को कॉल करा, भैया कहाँ हूँ? कह रहा भैया मेरी बाइक चोरी हो गई। मैंने कहा कि मतलब आपने क्या बाहर पार्क कर रखी थी, क्या बाइक चोरी हो? कहते नहीं भैया सिग्नल पे खड़ा था, कोई मेरे नीचे से निकाल के ले गया बाइक। मैंने कहा यार आप बाहर, हाँ हमने उससे पूछा, यार आप तो सड़क पे चला रहे थे, हमने मैप पे देखा था, आप तो सड़क पे चला रहे थे बाइक, चोरी कैसे हो गई? कहता भैया सिग्नल पे खड़ा था, क्या हो रहा है, चोरी हो गई। या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर ये सिर्फ दिल्ली में हो रहा है। हमने कहा ये एक तो अलग ही सिस्टम है, बंदे की बाइक उसके नीचे से चोरी हो गई। क्या बात है। गो टू स्पॉट्स इन दिल्ली 3।
फन करना है, चिल करना है। यार अपार्ट फ्रॉम द जनरल क्लब्स वगैरह जो काफ़ी कॉलेज स्टूडेंट्स मतलब मेरे ख्याल से वो तो का ही छोड़े होंगे, एक्सप्लोर कर ही चुके होंगे बंदे। ठीक है। यार दिल्ली में कोई भी एंक्लोज कॉलोनीज़ में मतलब जो दिल्ली में पेड़ है मतलब 2 टाइप की रात को स्पेशली विंटर्स में खुशबू गुलमोहर प्लस रात की रानी की आती है। सेंट्रल दिल्ली में वो जो खुशबू आती है हाँ, वो सेंट्रल दिल्ली और साउथ दिल्ली के भी कुछ एरिया जैसे हाँ। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, सफदरजंग, बेसिकली जो भी ग्रीन एरियाज है ना दिल्ली के, उधर जो पेड़ है और फ्रेग्रेंस गुलमोहर प्लस रात की रानी की आता है मेरे ख्याल से। ऐसी कोई भी एंक्लोज कॉलोनी जहाँ पे शांत हो, वॉक्स के लिए बहुत बढ़िया है, बेस्ट। बहुत बढ़िया। ठीक है। अदरवाइज मार्केट्स एक्सप्लोर करने के लिए खान मार्केट आइकॉनिक है। खान मार्केट थोड़ा जिस दिन पैसा खर्च करने का मन हो रहा चले जाओ। बजट में रहना हो तो बजट तो खैर क्या ही, पर अपने एम ब्लॉक जीके के दोनों जीके 1 जीके 2 दोनों इंटरेस्टिंग टू एक्सप्लोर हैं। बजट में रहना हो कॉलेज के कमला नगर काफ़ी घूमा है हमने, कमला नगर और मजनू का टीला। हाँ। इंटरेस्टिंग है मतलब मजनू का टीला 1-2 जगह के अलावा ओवर हाइप्ड है मेरे हिसाब से। अच्छा। हाँ मेरे को थोड़ा ओवर हाइप लगता है, कॉन्ट्रोवर्शियल, बट मैं नहीं गया हूँ, मुझे जाना है। मेरे को थोड़ा ओवर हाइप लगता है, पर हाँ खाने की जगह कुछ अच्छी है। फन है। ठीक है गाइस, सो यही था पॉडकास्ट के लिए। बाकी इट वाज वेरी फन टू टॉक टू यू एंड बहुत जेन्युइनली मेरे लिए भी इंसाइटफुल था एंड मुझे तो बहुत सीखने को मिला एटलीस्ट। आई होप थोड़ा सा मज़ा तुम्हें भी आया होगा। लाइक अरे यार मज़ा तो बहुत आया, मैं कह रहा हूँ कि बात करने के और कर रहे हो अपना क्रिएट कर रहे हो, सो मज़ा आया। गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तुम लोगों को इनके पॉडकास्ट एपिसोड्स का फोमो होना चाहिए और इनको तुम्हारे सब्सक्रिप्शन का। बाकी द गुड काइंड ऑफ फोमो बेशर्मी से बेचूंगा तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। that is it for the Conversify episode 6. We'll see you in the next episode and एक बार तुम लोग ज़रूर ट्राई करो FOMO, like